एक्सपेरिमेंट में दो पार्ट जो है वो उसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। पहला पार्ट क्या होगा कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और दूसरा पार्ट आपके पास क्या होगा उसमें हम ये आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि व्हेन लाइट स्ट्राइक्स ऑन अ प्लेन सरफेस इट रिफ्लेक्ट्स बैक विद द सेम एंगल। अगर लाइट किसी भी प्लेन सरफेस यानी कि मिरर के साथ स्ट्राइक करती है, टकराती है, उस वक्त क्या होगा कि जिस एंगल से लाइट स्ट्राइक करेगी मिरर के ऊपर, रिफ्लेक्ट उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट करेगी। अच्छा, आप सबने देखा होगा ये क्या चीज है आपके पास, ई है। किस मकसद से इस्तेमाल करते हो मैथमेटिक्स के अंदर? ज्योमेट्री में इस्तेमाल करते हो, एंगल्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हो। ठीक है, जो आपकी एक्टिविटी है इसके लिए जो आपको अपैरेटस चाहिए उसमें सबसे पहले क्या होगा आपके पास, चाहिए होगी। दूसरी चीज जो आपको चाहिए होगी वो एक प्लेन मिरर चाहिए होगा। ठीक है, मिरर बड़ा होना जरूरी नहीं है, जो हमारे पास अवेलेबल था हम उसी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, छोटा सा मिरर भी आपके लिए इनफ है। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी चीज चाहिए होगी वो आपको एक लेजर लाइट भी चाहिए हो सकती है। आप सिंपल टॉर्च से भी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मुझे यहाँ पर दो स्टूडेंट्स की हेल्प चाहिए होगी। आप आइए बेटा, एक और स्टूडेंट आ जाए। अच्छा बेटा, क्योंकि आप देखो अभी से हम मॉर्निंग टाइम पे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो क्लास में रोशनी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब जो लाइट बीम है ऑब्वियसली इसको ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्लास की रोशनी थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। तो आप ये विंडोज है वो क्लोज कर दें दो बच्चे। अच्छा आइए, एक स्टूडेंट क्या करेगा, एक स्टूडेंट इस मिरर को स्ट्रेट पकड़ेगा। बेटा बिल्कुल स्ट्रेट आपका हाथ चलना नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा थोड़ा साइड में बेटा। अच्छा जी, अब आप ये देखिएगा यहाँ पर हमारे पास 0 से लेकर बिल्कुल जो 180 तक सारे एंगल्स मौजूद हैं। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया है कि लाइट जिस एंगल से प्लेन के साथ मिरर के साथ स्ट्राइक करेगी उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट बैक होगी, यानी कि मुनक्किस हो जाएगी। अच्छा ये लिखिए। चलिए अब आप इसमें जो किसी भी एंगल पे, खास एंगल पे 30, 40 किसी भी एंगल के ऊपर आप अपनी जो है ना मिरर में आप लाइट को फॉल करेंगे, आप देखिएगा इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे आना चाहिए। हाँ दीजिए, यहाँ पे लिखिए। हाँ दीजिए, ये देखिए यहाँ से पूरा कैप्चर कीजिए। अच्छा ये देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करने के लिए आइए सर, यहाँ से 5-6 स्टूडेंट्स आइएगा। ये देखिए यहाँ पे आप देख लो कि मैंने जो लाइट है वो किसके ऊपर पॉइंटर रखा हुआ है, पॉइंटर रखा हुआ है मैंने 40 के एंगल के ऊपर। ठीक है, तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो इसकी रिफ्लेक्शन बनेगी वो रिफ्लेक्शन कहाँ बनी चाहिए, वो रिफ्लेक्शन जो है वो उसकी 40 के ऊपर बननी चाहिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 40 के एंगल के ऊपर इसकी रिफ्लेक्शन बन रही है। ये जो हमें ऑब्स्टेकल रखने हैं, इसको ऑब्स्टेकल रखने का मकसद ये है कि इसकी रिफ्लेक्शन क्योंकि यहाँ से लाइट कहाँ जाएगी, उस वॉल के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ इस ऑब्स्टेकल को हमने रखा ताकि ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। ठीक है, ये देखिए अच्छा अब आगे देखिए समझ लीजिए इसके ऊपर हाथों नीचे जैसा उस साइड पर नहीं रोशनी को तेज कर दी। ठीक है, अच्छा जी, तो जो स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हुए हैं अब मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी इसके मुताबिक। अच्छा जी बेटा आप ये बताइएगा, आप कुछ स्टूडेंट ये बताए कि रोशनी कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में या फिर जो है वो टेढ़े मेढ़े पाथ में ट्रैवल करती है? जी आप बताइए। ठीक है, यानी कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ। देखिए जैसे मेरे पास एक लाइट बीम है, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर तो ये टेढ़ी मेढ़ी सफर करेगी तो ये कभी उस वॉल पे टकराएगी, कभी इस वॉल पे। ये देखिए आप ये सब पीछे देखिएगा, क्या ये दाएं बाएं जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, राइट स्ट्रेट जा रही है। अगर इस टाइम हम कमरे में बहुत सारा धुआं इकट्ठा कर देंगे तो आप देखिएगा कि ये पूरी की पूरी लाइन जो है ना आपको ट्रैवल करते हुए नजर नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा जी दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है
जी यहाँ से कोई क्वेश्चन का आंसर बताइए स्टूडेंट। ये बताइए बेटा कि लाइट जो है वो जिस एंगल से प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक करेगी क्या उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी या किसी और एंगल से? ठीक है बेटा, तो आप लोगों को समझ में आया एक्सपेरिमेंट इस टाइम पे?